तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था कैसे फैंग टियन बाहर आकर अपने साथियों से कहता है कि अंदर मास्टर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मौजूद है, हम उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने दे सकते। और वहाँ पर अचानक से ही मौसम खराब होने लगता है, जिसे देखकर फैंग टियन कहता है कि आखिर यहाँ पर अब क्या हो रहा है। और वो यहाँ पर और कुछ सोच पाता है उससे पहले आसमान से दो लाशें उसके सामने आकर गिर जाती है, जो की उसी के साथियों की होती है। और ये सब देखकर फैंग टियन तुरंत ही कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो की हमारे फैमिली पवेलियन से पंगा लेना चाहता है, सामने आओ हमारे। और ये बात सुनते ही आसमान से एक आवाज आती है, फैंग टियन सच में तुमसे मिले हुए कई साल गुजर गए। उसके साथ ही वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से शावन काफी ज्यादा कूल एंट्री देकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर फैंग टियन कहते हैं कि शावन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की। और तभी एम्प के अंदर से ली जुनजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कहता है कि जल्द से जल्दी जाकर इस लड़के को खत्म कर दो। और यहाँ पर फैंग टियन तुरंत ही उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा इस गुस्ताखी के लिए, मैं तुरंत ही इस लड़के को खत्म करके आता हूँ। और यहाँ पर फैंग टियन तुरंत ही अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और शावन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन शावन यहाँ पर काफी ज्यादा कूल तरीके से उसके सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। और फैंग टियन का एक खतरनाक स्पेयर अटैक शावन के जब कंधे के पास से गुजरने लगता है तो यहाँ पर शावन अपनी सिर्फ और सिर्फ दो ही उंगलियों से उसे रोक देता है। और यहाँ पर शावन फैंग टियन से कहता है कि वक्त बदल चुका है और अब मैं पुराने वाला शावन नहीं रहा। और तुरंत ही शावन की यहाँ पर दोजुन वाली रिंग अपीयर हो जाती है। और ये सब देखकर फैंग टियन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, दोजुन। और यहाँ पर शावन तुरंत ही अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर शावन तुरंत ही उन्हीं के क्लैन की 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा कूल तरीके से फैंग टियन को मारने लगता है। यहाँ पर शावन आखिरकार काफी ज्यादा जोरदार हिट देकर फैंग टियन को जमीन की तरफ पटक देता है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे से स्मोक हटती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि ली जुनजी ने वहाँ पर फैंग टियन को बचा लिया है, लेकिन फैंग टियन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। और यहाँ पर ली जुनजी को देखकर शावन कहता है कि आखिरकार सच में तुम बाहर आ ही गए। और यहाँ पर ली जुनजी की नजर जब शावन पर पड़ती है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि शावन यहाँ पर इतनी जल्दी दोजुन लेवल पर कैसे पहुंच गया। और उसे शावन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल पर अटैक करने की। और यहाँ पर ली जुनजी शावन से कहता है कि शावन अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने हमारे डिसेबल के ऊपर अटैक करके अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। और ये बात सुनकर शावन कहता है कि सच में तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि ये हमारा स्टार फॉलिंग पवेलियन का कैंप है जो कि तुमने जबरदस्ती हड़प कर रखा है, इसलिए यहाँ से जाने वाले हम लोग नहीं तुम लोग हो। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम देता हूँ, तुम सभी यहाँ से जल्द निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर ली जुनजी शावन के मुंह से ये सब बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और तुरंत ही अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करने लगता है। और ये सब देखकर यहाँ पर मौजूद बीस्ट क्लैन के दो मेंबर भी आगे बढ़कर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और ये दोनों ही दोजुन लेवल के मास्टर होते हैं और वो दोनों ही आगे आते हुए कहते हैं कि हम नहीं जानते लड़के आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन ये बीस्ट रेलम है और यहाँ पर तुम ऐसे ही मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर जल्द से जल्द चले जाओ। यही बात उसमें से तीसरा मेंबर भी कहता है, हम 3 हैं और तुम अकेले ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पर शावन इन सभी को अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ देख काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अभी भी मैं तुम सभी को लास्ट मौका देता हूँ, तुम सभी यहाँ से जल्द चले जाओ, नहीं तो तुम सभी यहाँ पर जान से मारे जाओगे। और शावन जैसे ये बात बोलता है उसके पीछे तुरंत ही एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से मास्टर टियान हाओ, पोइजन गर्ल एंड जीएन और बियर किंग बाहर निकल आ जाते हैं। और इतने सारे दोजुन लेवल के मास्टर्स को देखकर वहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब देखकर ली जुनजी कहता है कि आखिरकार स्टार फॉलिंग पवेलियन के पास इतने सारे दोजुन मास्टर कैसे आ गए। और वहाँ की खतरनाक सिचुएशन देखकर उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर कहता है कि मास्टर ली, मुझे नहीं लगता कि हम सभी यहाँ पर इन सभी से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी भी दोजुन लेवल पर है और ये सभी यदि मिल जाए तो हम सभी इनसे जाकर भी नहीं जीत सकते। और यहाँ पर ली जुनजी शान से कहता है कि यदि मुझे पता होता कि आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा भी आएगा तो मैं तुम्हें जान से पहले ही मार देता, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जो कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर की। और यहाँ पर ली जुनजी तुरंत ही अपने सभी साथियों को लेकर चला जाता है। सभी को वहाँ से जाता हुआ देख स्टार फॉलिंग पवेलियन के सभी लोगों ने शावन की तारीफ करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया था जहाँ पर ये सभी टहल रहे होते हैं और यहाँ पर मिस किंग लुआन मास्टर वू से कहते हैं कि आप हमसे पहले आकर यहाँ पर हैं, तो आपको तो उस एंशिएंट रेलिक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन पता है वो हमें दीजिए। और ये सब बताते हुए मास्टर वू उन सभी को उस एंशिएंट रेलिक के पास लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पर मास्टर वू इन सभी से कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि उस एंशिएंट रेलिक को वहाँ पर कई सारे पपेट्स गार्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसके अंदर जा नहीं पाया। और यहाँ पर शावन उस एंशिएंट रेलिक को देखते हुए कहता है कि इसके आसपास तो एक स्पेस सील लगी हुई है
जिस पर मास्टर वो कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से कोई भी अभी तक इसके अंदर नहीं जा पाया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये स्पेस सील यहाँ पर जल्द से जल्द गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से सभी लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर शायन सभी से कहते हैं कि एंशिएंट रेलिक जैसे ही ओपन होता है हमें सबसे पहले वहाँ पर सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना होगा। मैं किसी भी हालत में उसको किसी के भी हाथ में नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर शायन मास्टर वुड से पूछता है कि क्या आपको होलो सोल के बारे में यहाँ पर कोई खबर मिली, जिस पर मास्टर वुड कहते हैं कि नहीं, होलो सोल के बारे में अभी कोई खबर नहीं। मुझे लगता है कि वो सभी यहाँ पर किसी न किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर मिस किंग लुआन शायन से कहते हैं कि होलो सोल को छोड़कर हमें यहाँ पर 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की टेरिटरी है और वो जरूर यहाँ पर आएंगे। और ये सारी बातें सुनकर मास्टर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 9 नेदरलैंड क्लैन वाले आने वाले हैं, क्योंकि वो सभी यहाँ पर पहले से किसी काम में व्यस्त है। और ये सब सुनकर शायन उनसे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, जिस पर मास्टर वो कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन के अंदर से कई सारे दोजन लेवल के एक्सपर्ट्स अचानक ही गायब हो रहे हैं और उन सभी कल्टीवेटर्स का जिसने भी मर्डर किया है वो सब उनको ही ढूंढ रहे हैं। और ये सब सुनकर शान काफी से हैरान होता है और कहता है कि क्या कहा आपने, दोजन लेवल के मास्टर का किसी ने मर्डर कर दिया। मुझे लगता है कि हम सभी को और भी ज्यादा सावधानी से यहाँ पर चलना होगा। तब हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पर एक अनजान वॉरियर सीधे जियन के कमरे में एंटर हो जाती है और यहाँ पर जैसे ही मिस जियन अपनी आंखें खोलती है तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जो कि यहाँ पर जियन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। उसे हिप्नोटाइज करने के बाद वो तुरंत ही मिस जियन का गला पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिस जियन तो एक ड्रैगन क्लैन से है और तुरंत ही उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उस लड़की को पीछे की तरफ ढकेल देती है। और ये सब देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और यहाँ पर शायन तुरंत ही काफी तेजी से मिस जियन के पास आ जाता है। पर शायन तुरंत ही आकर मिस जियन से पूछता है कि आखिरकार तुम ठीक हो। और इतना होते होते ही वहाँ पर शायन के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की जियन को देखते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन से नहीं हो। और ये बात कहकर वो लड़की तुरंत ही काफी तेजी से वहाँ पर भागने लगती है, जिसे देख शायन तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। वहाँ पर रास्ते में शायन उस लड़की को काफी तेजी से पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो लड़की 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन की टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक मास्टर को समन कर लेती है जिसे उसने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है और उसी मास्टर का इस्तेमाल करके शान के ऊपर दोबारा से हमला कर देती है। और ये सब देखकर शान को यहाँ पर मजबूरी में उस मास्टर के साथ फाइट करनी पड़ती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर वो मास्टर अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक बड़े से पाइथन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर शान को ये अटैक थोड़ा पावरफुल लग रहा होता है, जिसकी वजह से शान यहाँ पर अपनी एक एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता है और इसी का इस्तेमाल करते वो इस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से ये अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर शान इसी मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही उस मास्टर के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी लड़की उस मास्टर को दोबारा से अपने पास स्टोर करके रख लेती है और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। और ये सब देखकर यहाँ पर शान काफी ज्यादा हैरान होता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे से एक स्पेस टाइम क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन के वॉरियर बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक वॉरियर कहता है कि इस फाइटिंग की स्पिरिट की एनर्जी यहीं से आ रही थी। क्या हम इस लड़के को अपने साथ लेकर जाएं ताकि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उस स्पिरिट की स्मेल इस जंगल से आ रही है, चलो जल्द से जल्द उसे फॉलो करो, कहीं वो भाग ना जाए। और ये सब देखकर शान समझ जाता है कि आखिरकार यही वो लड़की है जिसने 9 नेदरलैंड पाइथन क्लैन के अंदर नाक में दम करके रखा हुआ है। और आखिरकार इस लड़की ने जियन पर क्या हमला किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।